मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारान का नोटिफिकेशन वापस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल हो गईं। हुकूमत इत्तेहाद और JUI में तकसीम करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। कौमी असम्बली 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद और JUI को मिल गईं। मखसूस नशिस्तों पर PTI की मुशावरत। पाकिस्तान तहरीक की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत आला क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में मौजूद अरकान असम्बली भी इजलास में शरीक। मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में तेजी के बायस 100 इंडेक्स ने 2 हदें मजीद उबूर कर ली। मार्केट में 2145 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद। महसूलात वसूली और फराइज की अदायगी में FBR अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश आए। किसी तरह जाती सस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। वफाकी टैक्स महसूलात में इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सहारा। कहा कि माली साल में महसूलात वसूली और माशी आदाब के उसूल में यही मुस्तैदी जारी रखें। Pakistan battles these demons daily on the front lines. Across the Durand Line, the Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. It promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIM, and so much more. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत आम के लिए मुज़ाकरात करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं दहशतगर्दी के आलमी मसला है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत को ज़रूरी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को खत लिखा। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तिवा भी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने के इल्जामात पर रेफरेंस तैयार। तमाम सबूत और दीगर कानूनी दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी जनरल आमिर हबीब रवाना। असलहा और शराब बरामदगी केस। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदम हाजिरी के बाइस 342 का बयान अदालत में जमा ना करवाया जा सका। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन इस कमी से मुस्तफीद नहीं। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों से हुकूमत परेशान। एक मरतबा फिर चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। सरकारी सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। ये चीनी अवाम को सस्ते दामों फराहम की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन का भी फैसला। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया को मुतहर्रिक किया जाएगा। माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहे। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। वफाकी हुकूमत का यू टर्न। पेंशनर्स को दोबारा मुलाजमत देने का अपना ही फैसला वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक पेंशनर्स को दोबारा मुलाजमत के दौरान पेंशन वसूल करने की इजाज़त दे दी गई है। वजारत ख़जाना ने फैसला अमले की मुमकिन कमी की मुश्किल से बचने के लिए वापस लिया।
सुआक में सयाहों के जाँ बहक होने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड, हजारा, कोहाट, बनू, डीआई खान और मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि गफलत के बाद 17 अफराद की जानें चली गईं। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया, हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। एडवोकेट जनरल शाह फैसल अताम खेल ने बताया कि एयर एम्बुलेंस मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अदालत का इंतज़ामात पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में सऊदी किरदार की तारीफ कहा। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान सऊदी हिमायत से काम करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान का आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का सरकारी फरमान जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर झूठ पर मबनी रिपोर्ट जारी की गई। IAEA की जानिबदारी ने ईरान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया। ईरान के साथ जंग में बुरी तरह नाकामी। इसराइली और अमरीकी सरबराहान दोस्त और धमकियों पर उतर आए। आयतुल्लाह खामनाई को जान से मारने की धमकियां, नाजेबा जबान का भी इस्तेमाल। सहूनी अमरीकी गठजोड़ दुनिया भर में शदीद तनकीद की जद में। ईरान और दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्दअमल। आयतुल्लाह के खिलाफ हर्जा सराई इस्लामी दुश्मनी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। रूस ने भी खबरदार किया है कि आयतुल्लाह के खिलाफ की जाने वाली बात खित्ते के अमन को तबाह कर सकती है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। आसिम इफ्तिखार ने कहा, दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है और सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। इजराइल गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे नुमाइंदों की इजरायली हुकाम से तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी, वरना सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी में मजीद 109 फ़लस्तीनी शहीद। 28 अफराद को इमदादी मराकज़ पर गोलियों से छलनी किया गया। ताज़ा हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल में ईंधन खत्म, ज़ेरे इलाज सैकड़ों ज़ख्मी और मरीजों की जान को खतरा। फ्रांस और रूस के सरबराहान के दरमियान 3 साल बाद टेलीफोनिक राबता। 2 घंटे तवील राबते में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर गुफ्तगू। ईरानी मिसाइलों के खित्ते में असरात का भी जायजा लिया गया। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप का जामी टैक्स और अखराजात का बिल मंजूर। ब्यूटीफुल बिल के हक में 51 और मुखालफत में 50 वोट आए। सदर ट्रंप के 940 सफ़हात पर मुश्तमिल बिग ब्यूटीफुल बिल पर 4 रोज़ तक बहस हुई। सेनेट से मंजूरी के बाद 3.3 खरब डॉलर्स का बिल ऐवान नुमाइंदगान में भेज दिया गया। बिल में टैक्स छूट, हेल्थ केयर और फूड प्रोग्राम्स में बड़े पैमाने पर कटौतियों की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को पागल करार दे दिया। कहा, ज़ोहरान ममदानी पागल हैं, इसको वोट देने वाले भी पागल होंगे। हम ज़ोहरान ममदानी को बगौर देख रहे हैं। हमें अमेरिका में कम्युनिस्ट नहीं चाहिए। मैं ममदानी को गिरफ्तार करवा दूंगा। अगर वो जीत भी गया तो फंड्स लेने व्हाइट हाउस ही आएगा, तब बहुत मजा आएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िला बाजोड़ में बम धमाके की मुज़म्मत। असिस्टेंट कमिश्नर और अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बाजोड़ धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी हो गए थे। कराची में 13 करोड़ रुपए की डकैती का केस। टिकटॉकर बहन भाई समेत 4 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह। मुल्जिमान में निमरा शाह, शहरियार, युसरा और शहरोज शामिल। मुल्जिमा निमरा ने बताया कि पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अदालत ने कहा कि ये तो टैटू का निशान है। अदालत का मुल्जिमा का मेडिकल करवाने का हुक्म।
ٹک ٹاکر کاشف ضمیر پھر گرفتار، سی ٹی ڈی لاہور نے کاشف ضمیر کو گرفتار کیا۔ کاشف ضمیر کی باوردی مسلح گارڈز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی۔ سی سی ڈی نے ٹک ٹاکر کے 13 گارڈز کو بھی گرفتار کیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی 3 نمبر کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید مقتول۔ ایس پی یو میں مکینک بھرتی ہوا تھا۔ شیر پاؤ کا رہائشی لانڈی سے کورنگی کی جانب آ رہا تھا۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا دشمنی، پولیس کی تحقیقات جاری۔ حکومت سندھ کا ترقیاتی بجٹ سے رقم کی تقسیم نہیں، عوامی زندگی بہتر بنانے کا ویژن ہے۔ ترقیاتی بجٹ پیش کر کے ثابت کر دیا کام پر یقین رکھتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مالی سال 2025-26 کے لیے اہم ترقیاتی منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا۔ کورنگی کازوے پول شارع بھٹو سیف سٹی کا دائرہ بڑھانا ترجیحات ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر، تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن۔ تاریخ میں پہلی بار چند ماہ میں 50,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کا ریکارڈ قائم۔ 5,293 مکانات کی تعمیر مکمل، گھر آباد ہو گئے۔ مریم نواز کہتی ہیں ملک کی تاریخ میں عوام کے گھر بنانے کا ریکارڈ قائم کیا، اپنے ریکارڈ خود ہی توڑیں گے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تکسلا وزیرآباد دسکا میں بھی بادل جم کر برس پڑے، سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ ہری پور مظفرآباد راولہ کوٹ میں بھی برسات، سڑکوں پر پانی جمع، ندی نالوں میں طغیانی، دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، زرعی زمینیں متاثر۔ مانسون سسٹم مشرقی علاقوں میں داخل، سندھ کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھر پارکر، ننگر پارکر، مٹھی اور ملحقہ علاقوں میں آج سے 5 جولائی تک بارش کا امکان۔ کراچی میں اس دوران ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر، فرانس میں ریڈ الرٹ جاری، درجہ حرارت آج 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ آئیفل ٹاور کا بلند ترین حصہ بند کر دیا گیا۔ فرانس کے 16 علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، 68 میں اورنج الرٹ۔ پیرس میں آلودگی پھیلانے والی ٹریفک پر سخت پابندیاں عائد۔ فرانس بھر میں 1350 اسکول جزوی یا مکمل بند۔ حکام کی شہریوں کو زیادہ پانی پینے اور دھوپ سے بچنے کی ہدایت۔ ایشیا کپ کا ممکنہ شیڈول سامنے آ گیا۔ کرکٹ کا میلہ 5 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا میچ 14 ستمبر کو ہونے کا امکان۔ فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ بھارت کی میزبانی میں ہونے والا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق شاداب خان کندھے میں تکلیف کے باعث ٹیم سے باہر۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی ٹیم کا کیمپ 8 جولائی سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لگے گا۔ قومی ٹیم 16 جولائی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ 3 T20 میچز کی سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین ٹیم کی مسلسل 5ویں کامیابی۔ مالدیو کو 39 کے مقابلے میں 49 گول سے شکست۔ پاکستان سیمی فائنل جاپان سے مقابلہ کرے گا۔ پاکستان پول بی میں 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ محرم الحرام کا دن کربلا کے سب سے چھوٹے شہید شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام سے منسوب۔ وہ معصوم جس نے زبان بے زبانی میں یزیدی فوج کو زیر کر دیا اور کربلا کی خاک پر وفا کا نیا مفہوم رقم کر دیا۔ معصوم شہید جن کا گلا ان کے قاتل کی کلائی سے بھی چھوٹا تھا۔ اور عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا عرس، زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ اندرون اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہا۔